सबसे बड़े लाभ को प्राप्त करने के लिए थोड़ी लौकिक यदि क्षति होती भी हो तो बहुत चिंता नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप इन सत्संग के घंटों में जहां प्रातःकाल सायंकाल आते हैं, यदि आप व्यवसाय करें तो 10-20 हजार रुपए ज्यादा भी कमा लें, लेकिन उस समय आदमी को यही विचार करना पड़ता है कि जीवन भर तो अर्थ कमाएंगे, लेकिन चलो सत्संग का अवसर मिला है इसलिए ये बड़ा लाभ है। जब आप इस पर बड़ा लाभ का विचार करते हैं और इसकी महिमा स्वीकार करते हैं तभी आप आते हैं। और यदि आपका मन किसी दिन प्रमाद में डाल दे, आपका मन आपको कहे कि तो फिर बाद में भी हो सकता है, तो उस दिन आप रुक भी सकते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि मानव के जीवन में सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है, उचित लाभ क्या है, और कुछ लाभ ऐसे हैं जो अनीति के द्वारा भी मिलते हैं, उनसे तो व्यक्ति को निश्चित रूप से जितना बन सके प्रयत्न करना चाहिए। आज कठिन कलिकाल है, इसलिए मैं 100% बात ये कहूं, बड़ा डर सा भी लगता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने आप नीतिमान तो रहना चाहता है, लेकिन उसको परिस्थितियां बाध्य करती हैं, उसको राज्यकर्ता बाध्य करता है, उसको देश के राजनीतिक तंत्र बाध्य करते हैं। इसलिए कई बार मानव अपने जीवन की उस नीतिमत्ता को टिका नहीं पाता, इसलिए उन तमाम लाभों के प्रति उसके मन में कभी कभी आकर्षण उत्पन्न होता है। लेकिन हम सब लोग तो संसार से थोड़ा अलग पथ के पथिक हैं, इसलिए उस पथिक को तो विचार करना चाहिए जो भगवत गीता ने कहा है कि जिसमें सारा संसार सोता है उसमें साधक जागता है, और जिसमें सारा संसार जागता है उसमें साधक सो जाता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, मुनि के लिए तो वह जगता हुआ संसार रात्रि के समान होता है। इसलिए लौकिक लाभ के लिए निरंतर मानव का जीवन और उसका अंतर कहीं अव्यवस्थित और अस्वच्छ हो जाए, उससे वो बचने का बार बार प्रयत्न करता है। को लाभ आत्मा वगमो हुयो वही। बड़े प्रसन्न हुए, याज्ञवल्क्य जी को बड़ा आनंद हुआ, संतों को बड़ी मन में प्रेरणा मिली कि हम लोग छोटी सी कुटिया कमंडल और आसन की प्रीत लेकर और सत्संग को छोड़कर भागे, लेकिन यह इतना बड़ा राजर्षि जिसका इतना वैभव, लेकिन उसने विचार किया कि आत्मा का लाभ सबसे बड़ा लाभ है, और वो उठे नहीं। और जाने के बाद उन्होंने भी देखा कि वहां मिथिला का उनके भवन का वो कक्ष, न उसमें आग है और न उसमें कहीं धुआं है। ये तो ऋषि की लीला थी, वो बताना चाहते कि मैंने इसलिए राजर्षि जनक का सम्मान नहीं किया कि वो पैसे वाले व्यक्ति थे या राजा थे, मैंने उनका सम्मान इसलिए किया कि उनकी निष्ठा इस मार्ग में आप लोगों की अपेक्षा कुछ अधिक थी। इसलिए वेश की दृष्टि से किसी को न देखकर उसकी अंतर्वृत्ति को देखने की बात हमारी संस्कृति ने बार बार कही है और उसका सम्मान भी किया है। आत्मा के लाभ में आनंदित रहने वाले सुदामा का विस्मरण भला कौन कर सकता है। बार बार लोगों ने कहा कि जाओ श्री कृष्ण तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे दारिद्र्य का अंत आ जाएगा, लेकिन नहीं गए। लेकिन नीतिकारों ने कहा कि नारी मानव की सबसे बड़ी विवशता है, इसलिए अपनी पत्नी के कहने से गए। बार बार उसने कहा कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, इसलिए उन्होंने कहा इस गृहस्थ जीवन को ठीक रखने के लिए हरदम ये मेरी बात मानती है तो एक बार मुझे जाना चाहिए। कथा आपने सबने सुनी। लेकिन कितना आत्मलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने लौकिक दारिद्र्य में भी कितना संतुष्ट दिखाई पड़ता है। जब द्वारिका पहुंचता है वहां बड़ा लोग उसका उपहास करते हैं, और वहां पहुंचने के बाद जो मुझे बात सबसे अच्छी लगती है सुदामा चरित्र की, कि जब श्री कृष्ण भगवान के यहां से वो लौटते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, सुदामा को प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया, और यही कहा कि बहुत दिन के बाद आए, बड़ा अच्छा हुआ, बड़े अच्छे आसन पर बिठाया, चरण धोए, बहुत अच्छा भोजन कराया, लेकिन सुदामा को कुछ दिया नहीं। और जब वो लौटने लगे कि सुदामा का आत्मलाभ उनको कितना गौरवान्वित करता है, अरे मेरे सखा ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की, यदि वो कुछ लौकिक वस्तु दे देता तो मेरी भगवत भक्ति में बाधा आती। मेरा कन्हैया कितना दयालु कि उसने मुझे आत्मलाभार्थी बनाया, उसने लौकिक लाभ से मुझको वंचित रखा। श्री कृष्ण तुम ऐसी ही कृपा मुझ पर करते रहना, जब जब मेरे मन में लौकिक लाभ की इच्छा जागृत हो तब तुम तो मिलना, पर मुझे कोई लाभ न देना जिससे मेरी मति विचलित ना हो। कैसी अद्भुत बात। और भगवान श्री कृष्ण इसने इसलिए नहीं दिया कि बड़ा सीधा साधा आदमी, दुबला आदमी है, चांदी दूं तो ले नहीं जा सकेगा, कितनी ला देगा, सोना दे दूं तो रास्ते में डकैत छीन लेंगे, ट्रेवलर्स चेक मिलते नहीं थे तो देते क्या, इसलिए उन्होंने कुछ दिया नहीं। इसलिए नहीं दिया कि ये बेचारा अपनी वस्तुओं को संभालेगा तो भक्ति टूटेगी। लेकिन भगवान का दर्शन तो अमोघ दर्शन,
अगर हमने संसार में आत्म लाभ के लिए भी भगवान का स्मरण किया तो लौकिक लाभ से आप वंचित हो जाएंगे, कभी मत डरिए। लौकिक लाभ तो वो देगा ही, क्योंकि परमात्मा के पास इतना अनंत है तो किसको देगा। यदि वो अपने भक्त को न दे, सदाचारी को न दे, दानी पुरुष को न दे, स्वात्विक कर्म करने वाले को न दे, तो वो किसको देगा। इसलिए वो तो मिलेगा ही। जब वो पहुंच जाते हैं पोरबंदर, अब सुदामा को अपना वो टूटा फूटा घर भी नहीं मिला। जब वो घर नहीं मिला तब तो और श्रद्धा बढ़ गई। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हुआ मैं ब्राह्मण होकर और एक पर्णकुटीर में रहता था, भगवान ने बड़ी कृपा की, अब तो वृक्ष के नीचे रहकर भगवान का भजन करने में बड़ा आनंद आएगा। इतनी प्रतिकूलता होने पर भी एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा नहीं जागी और उसको ऐसा लग नहीं रहा कि मेरी कोई हानि हुई है, लेकिन हुआ था कुछ दूसरा, क्योंकि जहां उनकी कुटीर थी वहां एक भवन बन गया। और केवल भवन नहीं बना था, मैं तो विनोद में कई बार ये बात कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा काम करना पड़ा। सुदामा का तो बहुत अच्छा बंगला बना दिया और न मालूम कितने हजारों छोटे छोटे फ्लैट्स बन गए। गांव के लोग बड़े प्रसन्न हैं। सुदामा, यदि तुमने तपस्या न की होती, तुमने साधना न की होती, तो ये नगर पूरा का पूरा न बदलता। अब उनकी पत्नी ने तो स्वर्णाभरण धारण किए, कभी किसी का मुख देखा नहीं दूसरी नारी का। वो हाथ में निराजन करने के लिए स्वर्ण थाल में आरती लेकर खड़ी। सुदामा बड़े संकोच में कि मैं पता नहीं कौन होगा। और वो उनकी पत्नी सुशीला नगर जनों की लाज के कारण अपना पर्दा नहीं हटाती, घूंघट नहीं हटाती। सुदामा तो बिल्कुल उल्टे पैर पीछे हटते जा रहे हैं, पता नहीं कौन है जो मेरी आरती करने के लिए खड़े। बड़ी कठिनाई। उसने धीरे से अपना घूंघट हटाकर ये बताया कि मैं तुम्हारी परिणीता हूं, तुम्हारा सम्मान करने के लिए तो मैं आज आई हूं। सुदामा खड़े हो गए। गांव के लोगों ने बड़ा धन्यवाद दिया। सुदामा जी आत्म लाभ के धनी सुदामा आंख बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। कहा, कन्हैया मैंने तुम्हारे साथ मैत्री की, बड़ा दुरुपयोग किया तुम्हारी मैत्री का। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा भवन बनाया और फिर इसके साथ मैंने तुमको इतना कष्ट दिया कि मेरे नगर जनों के सबके तुमने घर बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे पगले, तू जानता नहीं है, अगर तेरा अकेला ही मैं भवन बनाता ना, तो ये सब कुटीरों में और टूटे फूटे मकान में रहने वाले लोग सब तेरे बंगले के सामने आके लाल झंडा लेके खड़े हो जाते और तेरा रहना दूभर हो जाता। इसलिए मैंने ऐसा विचार किया कि यदि तेरा बंगला बने तो लोगों के कमरे तो होने चाहिए, तभी तू शांति से रह सकेगा। एक व्यक्ति आत्म लाभ में परम लाभ मानने वाला व्यक्ति, इतिहास साक्षी है, केवल अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए भी जीता। उसका पुण्य केवल उसके काम नहीं आता, सामान्य जनों के भी काम आता है। इसलिए आप जो भक्ति करते हैं, आप जो सदाचारी जीवन जीते हैं, आप ये मानिए कि आप वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। अशुद्ध परमाणुओं से संघर्ष करने के लिए आपकी जो श्रद्धा है वो बलवती होकर समाज को शुद्ध करने का प्रयत्न करती है। को लाभ आत्मा वगमो हियो वै। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि सबसे बड़ा लाभ है आत्मदर्शन, आत्मस्थिति, आत्मा को जानने का प्रयत्न,